स्वागत है जी एक नए एपिसोड में। हम इसमें ब्रेक डाउन करेंगे एआई प्रोडक्ट्स का। अगर आप एआई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट रिलेटेड इसमें आपको गाइडेंस मिलने वाली है। और स्वागत करेंगे पारस भाई का। पारस भाई कैसे हो, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हम आज डिस्कस करेंगे, ये बताओ। हाय एवरीवन। थैंक यू। आप एपिसोड में आए, आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे। तो बेसिकली आज के एपिसोड से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स को उधेड़ेंगे। इन द सेंस बेसिकली हम प्रोडक्ट हंट से या फिर फ्यूचर पीडिया डॉट आईओ जितने भी एआई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ले लेंगे, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, एंड उसको बैक ट्रेस करें, बैक इन रिवर्स इंजीनियर करेंगे टेक्निकल टर्म्स में। सो बेसिकली हम देखेंगे प्रोडक्ट बना कैसे था। अगर आपको ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाना है तो कौन कौन से टेक स्टैक को यूज करना पड़ेगा। मतलब वो ये ना कि हम एक प्रोडक्ट लेके पीछे उधेड़ रहे हैं उसको, और दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे कौन कौन से टेक स्टैक है। आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप पूरी वीडियो वापस से लूप पे देख सकते हो। तो मेरे को लगता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब रॉ प्रोडक्ट्स हैं। हमने आज तक कुछ नहीं देखा, हमारे लिए भी बहुत नया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू कॉन्सेप्ट फॉर दिस यूट्यूब चैनल। तो मेरे को लगता है दिस इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। चलो शुरू कर लेते हैं, कोई नाम देख लेते हैं। एक बार बैक करो और आर्यन भाई एक बार देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट आज हाँ, उधेड़ सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द वीक या फिर प्रोडक्ट ऑफ द डे, प्रोडक्ट ऑफ द वीक उधेड़ते हैं। यस, नहीं मैं, हाँ बिल्कुल। तो प्रोडक्ट हाँ हंट का भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि अगर किसी को हाँ नहीं पता, तो बेसिकली प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट होते हैं अलग अलग, और आपको भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए। अगर आप कोई एआई का किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो आज की डेट में, तो आपको डेफिनेटली लिस्ट करना चाहिए यहाँ पे, और अपने यहाँ पे चीजें करनी चाहिए। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट बना रहे हो तभी पोस्ट कर सकते हो। आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशनल, आप गाइड बेच रहे हो, आप छोटा कोर्स बेच रहे हो, वो भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रोडक्ट हंट इन जनरल यूज करें। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम एक छोटा सिंपलर एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपलर एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था, ये थोड़ा सिंपलर एग्जांपल है। तो एआई पावर्ड बिजनेस नेम जनरेटर, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, एक चैट जीपीटी की एपीआई कॉल ही है। तो पारस भाई इसके बारे में बताओ। एक सिंपलर वर्जन है और इसमें कुछ कुछ चीजें और ऐड करी हुई इन्होंने कि डोमेन चेक वगैरह कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसा अगर प्रोडक्ट किसी को बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा। एक बार विजिट पे क्लिक करके हम पहले वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से देखते हैं कि ब्रांडिंग की गेम कितना स्ट्रांग है। तो आपको मैं पूरा का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सो जो है, पहली बात ना, सारा गेम जो स्टार्टअप का है या फिर ये जो प्रोडक्ट बनाया है इसने, पता नहीं बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, आई डोंट नो इफ इट इज अ प्राइसिंग मॉडल नॉट। बट पॉइंट इसका सारा गेम ये है कि इसने कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है। एक वर्सल पे किसी ने ऐप बनाया था थोड़े दिन पहले, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, इसमें वर्सल का हम डोमेन नेम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली उसी ऐप को इसने पैकेज करके यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं टेक्निकलिटी की। टेक्निकलिटी में मेरे को लगता है बस एक कस्टम जीपीटी और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी इसने जो एक्स्ट्रा एफर्ट ये मारा है कि इसने जो डोमेन नेम जितने प्रोवाइडर है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, जितने भी बाकी डोमेन नेम्स हैं, उनकी एपीआई को यूज करके डोमेन्स को चेक कर रहा है कि कौन कौन से डोमेन नेम्स अवेलेबल है। मतलब जैसे मान लो हमें जिज्ञासा का डोमेन लेना है, तो जिज्ञासा हम सर्च करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे से, मान लो कि मेरे को ना अपना, मैंने इसको बता रहा हूँ कि तो ये काम कैसे करता होगा ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, काम करके दिखाते हैं कि आप इसको बताओ कि आप किस बारे में धंधा खोलना चाहते हो, फिर स्टार्टअप खोलना चाहते हो, या फिर पॉडकास्ट खोलना। जैसे हमारे केस में वी वांटेड टू स्टार्ट एन एआई पॉडकास्ट जो कि हिंदी ऑडियंस को कैप्चर करे, या फिर जो एआई एआई की जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, जो भी न्यूज है उसको कवर करे। तो हम ये बताएंगे, तो इसने क्या सारा पूरा का पूरा हमें बता देगा ये सारा सिस्टम। तो कौन कौन से नाम अच्छे हैं। तो जीपीटी से पहला स्टेप तो ये है, अगर मैं आपको क्लासीफाई करके बताऊं, एक बहुत ब्रॉडर ओवरव्यू होगा। पहला स्टेप तो इसने जीपीटी से नाम जनरेट करवाए बेस्ड ऑन द दिस। इसमें तो वैसे जीपीटी कॉल है, जीपीटी 3.5 या जीपीटी 4 कुछ भी यूज कर रहा होगा। उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहा होगा। उसके बाद ये डिजाइन से, ये वही है क्या आर्यन भाई, ये वही है क्या? यस यस। हाँ, उसके बाद ये डिजाइन बनवा रहा है, इसने डिजाइन बनाए। तीसरा क्या कर रहा है, जो वहां पे नेम्स जनरेट हुए हैं उनको ये चेक कर रहा है जाके डोमेन नेम्स की साइट पे एक एपीआई कॉल करके। तो बेसिकली कोई हार्डकोर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मेरे को लगता है टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, बस एपीआई कॉल्स हैं 2-3। तो अगर मेरे को या फिर आर्यन भाई को या फिर आपको भी पूरे सोल्यूशन को कोड करना होगा, तो मेरे को लगता है इट वुड नॉट टेक मोर देन अ डे और टू टू मेक दिस। हाँ, यूआई पे काम करना पड़ेगा, यूआई काम हो सकता है, यूआई पे काम हो सकता है। बट वैसे टेक्निकलिटी, बैक एंड पार्ट ऑफ इट, एआई पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट वेरी टफ। मेरे को लगता है पूरा ये ब्रेकडाउन होगा इसका। आर्यन भाई आपका क्या कहना है? करेक्ट करेक्ट, गो डैडी और काफी सारी आपको यूआरएल्स मिलती हैं। रिफ्रेश का बटन हमें दिख रहा है, फिल्टर्स वगैरह बहुत आसानी से बन जाते हैं आजकल। रेडीमेड कंपोनेंट्स मिलते हैं। शैडसीन वगैरह देख लो, टेलविंड देख लो, शैडसीन देख लो, ये आपको इजीली दे देता है। अप्लाई करने पे ये दोबारा फैच कर रहा है, तो कुछ भी नया नहीं है।
आसानी है। तो ये अगेन काफी सारे आपको नई नई नाम ही दे रहा है आई थिंक, और ये अलग अलग तरीकों से जनरेट कर रहा है। और जैसे ब्रेन बाइट है, तो अगर आपको ब्रेन बाइट लेना है तो अगेन डोमेन चेक कहीं ना कहीं एपीआई कॉल से ही चेक कर रहा होगा कि कौन कौन सी अवेलेबल राइट। है। एंड अगेन गोडैडी पे अगर आप जाओगे तो गोडैडी पे भी ये कुछ ना कुछ आपको अफिलिएट या कुछ ना कुछ छोटा मोटा पैसा वहां से कमा रहे होंगे शायद अफिलिएट वगैरह से, तो वो भी चेक कर सकते हो फॉर श्योर। बट हाँ, ये एक छोटी सी ऐप है, डेफिनेटली काम की है। और देख, जो मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, वो ये है, एक बार आगे करना, दोबारा नेम सेक्शन पे जाना। तो मेरे को लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसने हल्की सी टेक जो मेरे को लगते हैं यहाँ पे, वो ये है कि ये नाम जनरेट होके, जनरेट करना आसान है, जनरेट करना इज नॉट डिफिकल्ट, जनरेट करना तो एक एपीआई कॉल है। बट उसके बाद ये जो डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज करके इमेजेस के कॉम्बिनेशन है ना, हल्का सा ये डिफिकल्ट है, एटलीस्ट फ्रॉम अ बैक एंड साइड ऑफ इट। बट आर्यन भाई दोबारा बताएंगे फ्रंट एंड साइड में। बैक एंड पार्ट तो इसका आसान है, बैक एंड पार्ट में तो कुछ नहीं है, एपीआई कॉल करी हुई है इसने, गोडैडी को करी हुई है, 3-4 गोडैडी और होस्टिंगर को, वहां से बस लाइक कौन सा डोमेन नेम है, नाम भी जनरेट हो गए। बट ये डिफरेंट फॉन्ट्स एंड कलर्स के जो कॉम्बिनेशन यूज करके उन नाम्स को इसने जो बनाए ना इमेजेस, दैट इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट, क्योंकि वो आप वहां से चूज कर सकते हो ना कि टोन क्या रखनी है। तो जो टेक इन्वॉल्व है ना हल्की सी, वो यहाँ पे है। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यस डुएबल, वेरी वेरी डुएबल। आर्यन भाई, आपको अगर ये करना हो तो कैसे करोगे आप ये वाला पार्ट, इसमें ये आप अपने को ये करना है, फॉन्ट्स एंड कलर्स का कॉम्बिनेशन मिक्स करके अपने आप को ये डिजाइन बनाने हैं, कैसे बनाए जाएंगे फ्रंट एंड पार्ट का, एनी एनी ज्यादा सजेशन? मुश्किल नहीं है, कलर पैलेट्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे। और कलर पैलेट्स क्या है कि जीपीटी से भी आप निकलवा सकते हो। तो आप जीपीटी को बोल सकते हो कि यार इसका क्या कलर पैलेट होगा, या ये कौन से कलर कॉम्बो में होगा। बाकी कलर पैलेट्स वगैरह कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, टेलविंड में है, शायद सीएन में है, कलर पिकर यूआई होते हैं बहुत सारे, तो उसमें कलर पैलेट्स आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिल जाते हैं कार्ड्स में। तो भी यही हो रहा होगा, आई एम गेसिंग कि इसने रैंडम कलर पैलेट जनरेट कर रखे हैं, फॉन्ट इसने अलग अलग जनरेट कर रखे हैं। बट हाँ, नाम में हल्की सी प्रॉम्प्टिंग बेटर करी है, क्या पता चेनिंग भी कर रखी हो प्रॉम्प्ट की, एंड कुछ ना कुछ टोन दी है, जो भी अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो हमने सीखा था। तो अगेन यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि भाई प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट ही चेंज कर देता है। मतलब पूरी पूरी ऐप अगर आप देखोगे पूरी प्रॉम्प्ट पे ही बनी हुई है, एक प्रॉम्प्ट होगा इनका इतना बड़ा सा, उस पे पूरी ऐप बनी हुई है। मोटा मोटा कहने का मतलब है कि उसमें रोल डेफिनेशन, चेनिंग होगी, कॉन्टेक्स्ट देना है, स्टेप्स देनी है, फॉर्मेट देना है, काफी सारी चीजें देनी है। तो कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया है ये, है ना। और आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट फ्रंट पे और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी ऐप थी फॉर अ बिगिनर, आप डेफिनेटली बना सकते हो इस चीज को। एंड कुछ और नजर में हाँ, आए तो अगर उसको। आपको अगर हाँ, आपको ये ऐप बनानी है ना, तो बेसिकली सारा काम, जो सारा निष्कर्ष और समरी जो ये है इस ऐप की, कि देखो ऐप बनाना मुश्किल नहीं था, बट इस बंदे ने स्मार्टली ऐसी चीजों को प्लग इन करा है। देखो, ये एआई ऐप नहीं कह जा सकती, ठीक है, एआई ऐप हल्की से कह सकते हैं, बट एआई इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। जो चीज इन्वॉल्व टेक्निकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि नाम को इसने कलर्स के साथ कंबाइन कैसे करा है। मेरे को लगता है दैट इज अ ट्रिकी पार्ट, एटलीस्ट बैकएंड डेवलपर के पर्सपेक्टिव और एआई डेव के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि यार हल्का सा वो ट्रिकी पार्ट है। आई डोंट नो अबाउट द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ इट, बट मेरे को लगता है हल्का सा बैक एंड पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ट्रिकी। पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है इमेज करके, जिससे आप इमेजेस बना सकते हो। बेसिकली इमेज करके लाइब्रेरी होती है, PIL इमेज करके लाइब्रेरी होती है। तो उससे क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को किसी बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। तो मेरे को लगता है अगर बैकएंड से मुझे इमेज जनरेट करनी होती तो आप वो कर सकते थे। बट टेक्निकली हमने इस प्रोडक्ट को पूरा उधेड़ा और आपको बताया कि कैसे कर सकते हो ऐप का काम, ठीक है। तो हम एक और प्रोडक्ट लेके आपके सामने उधेड़ेंगे। अभी हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग प्रोडक्ट, बट फ्यूचर में आने वाले एपिसोड में हम एक पूरा एपिसोड एक प्रोडक्ट के ऊपर होगा। मतलब प्रोडक्ट ऐसा बस एपीआई कॉल्स वगैरह नहीं होगी, उसके अंदर तो वेक्टर डेटाबेस होगा, ये होगा, जैसे पोस्टमैन जैसा अगर प्रोडक्ट बनाना है एग्जांपल के लिए, तो वो कैसे बनेगा उसकी बात होगी डिटेल के अंदर, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड है इस पहले पहले कॉन्सेप्ट का, तो हम इसलिए छोटा एपिसोड बना के कुछ, वी डोंट वांट टू गो टू अ वेरी डीपर डिटेल अबाउट इट। बट आने वाले एपिसोड्स और भी टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरा एक प्रोडक्ट आपके सामने उधेड़ दिया, अब एक और छोटा सा प्रोडक्ट लेके आपके सामने उसको उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बना सकते हो। ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है आपकी। हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ना, इसमें थोड़ी सी बातें रेप्लिकेट की कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रेप्लिकेट ही यूज हो रहा है। अगर आप देखोगे कि ये एक ऐसी चीज है जो काफी सारे डेव्स को पता ही नहीं है कि आप इससे जनरेट कर सकते हो इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, म्यूजिक। अब जैसे आप देखोगे कोई ऐसा आपने ऐप देखी होगी जिसमें वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एनिमेट कर दूंगा आपकी, राइट।
तो अभी मैं देखो जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोडक्ट हंट पे, तो प्रोडक्ट हंट पे किसी ने यहाँ लिखा हुआ है कि मैं एनिमेट करता हूँ कुछ ना एआई की मदद से। तो अगर मैं एनिमेट एनी लोगो विद एआई, राइट, सो फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग दैट यू आर मेकिंग। तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें मैक्सिमम गेम अब आज की डेट में क्या हो गया, एपीआई कॉलिंग ही हो गई है। कोई अपनी एलएलएम नहीं बना रहा है घर बैठ के, 3-4 बड़ी कंपनीज ही एलएलएम बनाएंगी और ये सारे मॉडल्स बनाएंगे और उन्हीं को यूज कर रहे होंगे आने वाले टाइम में। इवन मजाक के तौर पे, आई डोंट नो मजाक कर रहे थे कि नहीं, बट बिल गेट्स ने भी अपने उस निखिल निखिल कामत के पॉडकास्ट पे भी यही बोला है कि अगर वो इफ दे वर बिल्डिंग समथिंग इन 2024 एज अ 25 ईयर ओल्ड, दे वुड बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ एआई। कि एआई मॉडल को यूज करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो, थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया एकदम से ना फील्ड, हजारों टूल्स डेली बन के आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो व्हाई नॉट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो जनरेट वीडियोस में जाओ, इसमें ये देखो, एनिमेट और पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन मॉडल। अब ये एनिमेट हो रहा है। अब ये थोड़ी कि ये कोई अपने आप थोड़ी मॉडल बना रहा है, सारे लोग रेप्लिकेट यूज कर रहे हैं, मतलब रेप्लिकेट जैसे टूल्स। तो रेप्लिकेट इज वेरी वेरी फेमस। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी बात कर लेनी चाहिए, और इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। म्यूजिक जनरेटर बना लो, स्पीच जनरेटर बना लो, फाइन ट्यून मॉडल बना लो। इवन टेक्स्ट टू स्पीच की हम बातें करने वाले हैं 11 लैब्स के साथ एक अलग सी वीडियो में, कि स्पीच रिलेटेड काफी सारी चीजें क्या होती हैं। फाइन ट्यूनिंग अगर आपको करनी है, ये भी आप कर सकते हो इसमें, प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के सारी सारी चीजें। और रीस्टोर इमेजेस आपने देखी होंगी, इस तरीके की एप्स बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में। अगेन ये भी यहीं से बनी हुई है। और रिस्टोर ऐप तो मैं आपको और दिखाता हूँ, रिस्टोर ऐप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका कोड भी दिखा देता हूँ, नटलोक ने बना रखी है ये। और इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ओपन सोर्स कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि रिस्टोर एप्स है, और रिस्टोर फोटो है, तो एग्जैक्टली सेम है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि रेप्लिकेट का ही अच्छा, मॉडल। नटलोप वो टुगेदर एआई में डेवलपर एडवोकेट है। करेक्ट, और पहले वर्सेल में था, सो तो ये मेरी कल ही बात हो रही थी इससे, मेरी कल रात को ही बात हुई है नटलोप से, ठीक है। लिंक्डइन पे आई वाज टॉकिंग टू हिम, इसने कोई नया कल एक सर्च इंजन टाइप का बनाया है 100 लाइंस ऑफ पाइथन कोड में, लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। तो आई जस्ट करेक्ट मैसेज्ड हिम बैक, तो अब क्योंकि इसकी शक्ल से मुझे याद आ गया, तो कल ही मेरी बात हो रही थी इससे। तो करेक्ट। वेरी गुड मैन अगेन। हाँ, वर्सेल में ये डेवलपर एडवोकेट था। तो वर्सेल ने एक्चुअली एआई में सबसे पहले हायर करे थे दो बंदे, स्टीवन और ये, जो कि डेव बेसिकली डेवरेल कह लो, वेब3 वाले, या डेव एडवोकेट कह लो, जो ये बेसिकली घर बैठ के टेम्पलेट्स बनाते थे पूरा दिन। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट बना रखे हैं, टेम्पलेट कह लो या प्रोजेक्ट्स कह लो। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, अगर आप इनके अंदर भी जाके देखोगे, तो इनके अंदर जो कोड है वो सारा वही है। अगर कंपोनेंट्स या जहाँ पे भी इन्होंने स्टोर कर रखा है, तो वो गेम ना सारा का सारा इनका वो ही है, रेप्लिकेट वगैरह वाला ही है। तो इमेज अगर आप देखोगे ना, तो ये अगेन यार, अब इन्होंने इतने वो बेटर प्रिंसिपल्स पे चला हाँ, रखा है। बट लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। मेरे को लगता है कि अगर मेरे को आपको एडवाइस देनी हो, मतलब हमको ऐसे एज अ जिज्ञासा, जो हमें ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर एडवाइस देनी चाहिए, वो ये है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बोलता रहता हूँ कि आप जब भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आज के टाइम पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आप प्लीज डायरेक्टली एपीआई का यूज मत करो। एपीआई का यूज करो, बट एटलीस्ट 4-5 एपीआई को क्लब करके यूज करो। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो उसको वो कर रहे हैं। बट मेरे को लगता है अगर आपको प्रोडक्ट बनाया तो आप 4-5 एपीआई को एटलीस्ट मिलाओ और उसको यूज करो। एग्जांपल के लिए ये मैंने देखो। क्रक्स में, हाँ हाँ नहीं, सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, थोड़ा सा हाँ कोड मेरे को मिल गया था। तो देखो, ये रेप्लिकेट ही कॉल हो रहा है, और इसके साथ साथ ना क्या है कि बहुत सारी रेट लिमिटिंग वाली चीजें भी आ गई हैं। तो अगर रेट लिमिट कॉल हो जाता है, तो वो उस तरीके से उसे रोक देते हैं, या फिर वो कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लगेगा, या फिर जनरेशंस जब भी मिलेंगी। तो रेट लिमिटिंग है। अपस्टैश रेडिस का यूज यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है एप्स में। और अगेन जो मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेट का बहुत ज्यादा यूज है इन एप्लीकेशंस में जो आप देख रहे हो ऑनलाइन। रिस्टोरिंग है, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू विजन, इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वहां से बना सकते हो। एंड या प्लीज कंटिन्यू करो पारस भाई। सो मेरे को लगता है कि एज अ डेव और एज अ पर्सन हु इज, जो आपको लगता है कि एआई में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो मैं आपको बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज कोई भी ऐसा रेप्लिकेट या फिर किसी और को यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बनाओ। अगर आप स्टार्टअप की उससे सोच रहे हो, प्रोजेक्ट सोच रहे हो, ठीक है यूज करो। बट एज अगर आपको धंधा बनाना है इसका, तो मैं प्लीज सजेस्ट करूंगा कि आप ये मत यूज करो, क्योंकि कॉपी करना बहुत आसान है, दोबारा से किसी और का बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 4-5 एपीएस को कंबाइन करके कुछ ऐसा फ्लो बना दो, कुछ ऐसे ऑटोमेशन लगा दो, या फिर कुछ ऐसा ऐसा कुछ पेन पॉइंट पकड़ो। और कभी भी स्टार्टअप ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट बनाना है। स्टार्टअप शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर को जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि पैसा बनाना है अल्टीमेटली, आपको आपको कोई ऐसा तो है नहीं आपको मजे लेने के लिए स्टार्टअप बनाना है, फिर प्रोजेक्ट बोलो उससे अगर आपको मजे लेने के लिए बनाना है तो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप,
आप 3-4 एपीएस को कंबाइन करो, एआई एपीएस को, और फिर नॉर्मल, जैसे उस बंदे ने क्या करा था जो नेमीफाई करके हमने पहले डिकोड करा था, उसने एआई का पार्ट नहीं है वो कलर पैलेट को उससे जोड़ना, दैट इज नॉट एआई, दैट इज सिंपल, बट पॉइंट इज एटलीस्ट ही हैज डन सम एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट अपार्ट फ्रॉम दीज एपीआईज, जो कि हल्का सा टेक्निकली टफ है, हल्का सा, लाइक नॉट वेरी, अगर 2 लोग बैठे तो ऑब्वियसली दिन में कर देंगे, बट पॉइंट इज कि आप हल्का सा अपना वो करो। जैसे क्रक्स में भी मैंने जीपीटी तो यूज करा था, बस उसके साथ साथ मैंने कंटेंट को रैंक करने के लिए अपनी एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम लिखी थी उसके टॉप पे, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है जो कि मेरी प्राइवेट थी, जो कि मैंने खुद लिखी थी, उसकी एल्गोरिथम की सारी मैथ्स जो भी इन्वॉल्व था मैंने खुद करी थी। तो मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आज के टाइम पे, कि यार आप स्टार्टअप्स बनाओ बट देख के बनाओ कि क्या बनाना है, और 3-4 एपीएस को बनाओ, ताकि सामने वाले के लिए कॉपी करने में उसको थोड़ा, उसकी थोड़ी फटे कि यार बंदे ने काम तो करा है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा पहला एपिसोड था आर्यन भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल 100%, और एक्सप्लोर करते रहो, देखते रहो क्या क्या चीजें हैं। रैप अप करते हैं एपिसोड को यहीं पे। आई थिंक टूल्स की बातें, प्रोडक्ट की बातें हो गई हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट टूल हम लेके आ रहे हैं, एंड मिलेंगे अगले एपिसोड में।